नमस्कार, मैं कनक बिष्ट। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। नौसेना दिवस के अवसर पर कल देर शाम राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से इंडियन वार्निंग इंफॉर्मेशन एंड नेविगेशन सर्विस और मैरीटाइम इंफॉर्मेशन चार्ट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही नौसेना की प्रदर्शनी का अवलोकन कर देश की सुरक्षा में नौसेना के योगदान की सराहना की। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना पर हम सबको गर्व है। उन्होंने कहा कि आज के दिन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को भी याद करने का दिन है। राज्यपाल ने कहा कि जिस ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटलीकरण के साथ मैप बनाने का कार्य भी भारतीय नौसेना कर रही है, वह हम सबके लिए गर्व की बात है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नौसेना दिवस के अवसर पर नौसेना के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नौसेना का इतिहास शौर्य और पराक्रम का रहा है। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय में जिस प्रकार नौसेना द्वारा साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डिजिटल मैप तैयार करना आरंभ किया गया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत की भावना को साकार कर रहा है। उत्तरकाशी में पंचकोशी यात्रा ट्रैक को पर्यटन और धार्मिक दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस ओर जिलाधिकारी ने ग्राम ज्ञानजा से व्यासकुंड, शंखलेश्वर और विमलेश्वर महादेव होते हुए वर्णावत ट्रैक का भ्रमण किया। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के समक्ष क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को रखा। इनमें प्रमुख रूप से ज्ञानसू, साल्ड, ऊपरी कोट मोटरमार्ग को यमुनोत्री से जोड़ने, ज्ञानसू ज्ञानजा मोटरमार्ग के डामरीकरण सहित वर्णावत टॉप में पर्यटन की संभावनाएं विकसित करने के लिए मांग रखी गई। बागेश्वर में जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने राज्य के महाविद्यालय के क्रीड़ा मैदान में सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से खेल प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलता है। खिलाड़ियों में खेल भावना के साथ ही आपसी सामंजस्य भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो नशे की प्रवृत्ति के साथ साथ नकारात्मक सोच को भी दूर करता है। उन्होंने आयोजकों से कहा कि जनपद बागेश्वर को प्रतियोगिता कराने के लिए बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसलिए पूरी प्रतियोगिता में निष्पक्षता और पारदर्शिता अपनाते हुए खेल प्रतियोगिताओं को संपन्न कराना चाहिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मसूरी के स्थानीय लोगों ने प्रशासन की ओर से मसूरी मार्ग पर ध्वस्तीकरण पर मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने सभी स्थानीय निवासियों को सकारात्मक भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन टाइम सेटलमेंट की घोषणा की है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मसूरी रोड पर बने दुकानों में मैगी पॉइंट पर कुछ बाहरी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। उन्होंने कहा कि हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो वहां के स्थानीय निवासी हैं उनको परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बगैर अनुमति के निर्माण करने और गलत गतिविधियां होने पर बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार की ये मंशा बिल्कुल भी नहीं है कि वह आम जनता को परेशान करे, लेकिन जो गलत कार्य कर रहे हैं उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों पर कार्य कर रही है। काश्तकार सेब उत्पादन की नई तकनीकों से अवगत हो पाए, इसके लिए 3 दिवसीय हिमाचल दौरे पर सेब उत्पादकों की एक टीम भेजी गई है। आज सुबह कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हिमाचल में होने वाले इस प्रशिक्षण शिविर के लिए टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि ये प्रशिक्षण डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौणी सोलन में होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का जो मोदी सरकार का संकल्प है, उस दिशा में राज्य सरकार कार्य कर रही है। हिमाचल और कश्मीर की तरह हमारा राज्य भी सेब उत्पादन की श्रेणी में उत्कृष्ट राज्य बने, इसको लेकर कृषि विभाग कार्य कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून आ रही हैं। इस दौरान वो यहां द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड स्टेट स्थित आशियाना में रात्रि विश्राम करेंगी। राष्ट्रपति 8 व 9 दिसंबर को देहरादून में रहेंगी। उनका प्रस्तावित कार्यक्रम शासन और संबंधित संस्थाओं को मिल चुका है। राष्ट्रपति 8 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगी। इसके बाद वो राजभवन जाएंगी। रात को वो आशियाना में विश्राम करेंगी। 9 दिसंबर को राष्ट्रपति पहले लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रशिक्षु IAS अधिकारियों को संबोधित करेंगी। इसके बाद दिन में दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। दीक्षांत समारोह में करीब 650 छात्र छात्राओं को डिग्री दी जाएगी।
इसी के साथ ही अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।